कैसे हैं बच्चों। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली और क्रमशः टीपू सुल्तान के बीच होने वाले युद्ध पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानें कि आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था। तो दक्षिण भारत के राज्य मैसूर पर अंग्रेज अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने या उस पर नियंत्रण करने के लिए मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच जो युद्ध किए उसे आधुनिक भारतीय इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जा सकता है। आंग्ल मैसूर युद्ध पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ उसके पीछे के इतिहास को समझना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुग़ल शासन पतन की ओर उन्मुख हुआ और मुग़ल शासन के कमज़ोर के कारण जब केंद्रीय सत्ता छीन होने लगी तो कई प्रांतीय शासक अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए आपस में संघर्षरत रहे और कई स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जहां बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शुजाउद्दौला, वहीं कई बड़ी बड़ी प्रांतीय शासक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किए। उत्तर भारत में बंगाल तथा अवध में अंग्रेज, दक्षिण में निजाम, मराठे और यूरोपीय शक्तियाँ उभर रही थी। ऐसी ही स्थितियों में मैसूर में हैदर तथा टीपू सुल्तान ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। मैसूर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की सारी रियासतें चाहती थी कि वह एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बना रहे। मद्रास सरकार यह नहीं चाहती थी कि मराठे मैसूर को जीत ले और उनकी सीमाओं के पास आ जाए। वहीं मराठे चाहते थे कि यूरोपीय शक्तियाँ समुद्र तट तक ही सीमित रहें और निजाम भी चाहता था कि मैसूर पर न तो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो और न मराठा का। अपने बचाव और शक्ति संतुलन की दृष्टि से मैसूर के अस्तित्व को सभी शक्तियाँ बनाए रखना चाहते थे और उन राजनीतिक परिस्थितियों ने हैदर अली को काफ़ी सहायता पहुंचाई। हैदर अली ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों से समझौता किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठे, निजाम और फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त किया। उसकी नीति के 3 प्रमुख पहलू थे। पहला, वह सब यूरोपीय शक्तियों के बीच एक संतुलन रखे। दूसरा, सब यूरोपीय शक्तियों से अपने लिए सैनिक सामान प्राप्त करे। और तीसरा, युद्ध के समय उनसे सहायता प्राप्त करे।
जबकि ब्रिटिश भारत की सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बनना चाह रहे थे और भारत में अपनी सत्ता का विस्तार चाह रहे थे। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध और 1765 की इलाहाबाद संधि के पश्चात अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी अथवा राजस्व वसूलने का अधिकार मिलने के पश्चात अब वह भारत के दक्षिण में अपना साम्राज्यिक विस्तार और नियंत्रण करना चाह रहा था। ऐसे ही कारण को लेकर अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंततः अंग्रेज़ों को विजय मिली और अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों पर संक्षिप्त में बात करेंगे। दक्षिण भारत में मैसूर अंग्रेज़ों के प्रमुख विरोधी शक्ति के रूप में उभर रहा था और यह ब्रिटिश साम्राज्य के दक्षिण विस्तार का एक बड़ा रोरा था। हैदर और टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसियों से संबंध स्थापित करना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। हैदर अली द्वारा अंग्रेजी शक्ति के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। 1766 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध मराठे निजाम और अंग्रेज का त्रिगुट संधि बनना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है। हालांकि अपने कूटनीतिक कौशल से हैदर अली ने मराठों को इन त्रिगुट से अर्थात निजाम और अंग्रेज़ों के गुट से अलग किया जाना भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रभाव स्वरूप देखें तो इस संधि से दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। साथ ही इस संधि ने अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा को काफ़ी चोट पहुंचाई तथा मैसूर पर नियंत्रण का उसका सपना पूरा नहीं हो सका। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच जो संधि थी वह दो मित्रों के बीच की संधि न थी, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे ने किया था। तो बच्चों, आज हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि या उसके पीछे के इतिहास को समझा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण और उसके परिणाम को समझा। धन्यवाद।